हेलो दोस्तों, विद्यावाणी साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम दोस्तों बताएंगे आपको क्लास 12th में मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट होता है, उसमें 95 प्लस स्कोर कैसे करें। वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, पूरा स्टार्टिंग। अगर आप क्लास 12th का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले आप ये वीडियो देख के स्टार्ट कीजिए, ठीक है। इससे पहले आप पूरा सिलेबस देख लीजिए, मैंने सिलेबस भी अपलोड कर दिया है, ठीक ना। पूरा सिलेबस देख लीजिए, ठीक ना। और पढ़ने का क्या तरीका होता है मैथ का वो देख लीजिए। जिसके बाद शुरू हम कर देंगे क्या, आपका चैप्टर पढ़ाना। आप शुरू से पढ़िए, एकदम मज़ा आ जाएगा, लास्ट तक पढ़ते रहिए। 95 प्लस स्कोर आसानी से हो जाएगा। वैसे हम आज बताएंगे 95, 90 भी नहीं, 95 प्लस स्कोर कैसे करें, ठीक ना। आज मेरा मेन मुद्दा क्या होगा, आज मेरा मेन मुद्दा है दोस्तों, आज मेरा मेन मुद्दा क्या होगा, क्लास 12th मैथ्स में 95 प्लस स्कोर कैसे करें। ठीक, आज हम आज हम बताएंगे आपको क्लास 12th मैथ्स में 95 प्लस स्कोर कैसे करें। ठीक, देखिए दोस्तों, आपको पहला चीज़ तो ये जानना ज़रूरी होता है, आप जिसे मैथ पढ़ेंगे 12th के, तो पहले क्या मतलब कौन कौन सा चैप्टर है, चैप्टर का क्या वेटेज होता है, ये सब जानना जरूरी होता है। और ये सब कहाँ से आपको मिलेगा, तो आपको मिलेगा सिलेबस से। और सिलेबस आपको कहाँ से मिलेगा, तो विद्यावाणी साइंस क्लासेज पर मिलेगा और पूरा डिटेल मिलेगा। पहले आप जाके पूरा सिलेबस रट जाइए। हम ये नहीं कहता हूँ आपको मैथ रटिए, नहीं, पूरा सिलेबस रटिए। क्वेश्चन कहाँ से आता है, ठीक ना, ये रटिए। कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर को निगलेक्ट करना है, ये सब देखिए, ठीक ना। देखिए, आपको टीचर नहीं बनना है, आपको क्या करना है, नंबर लाना है 95 प्लस। और 95 प्लस नंबर तभी आ सकता है जब आप स्मार्ट तरीका से क्लास कीजिएगा, ठीक ना। नहीं तो आप पूरा तैयारी करते जाइए अथाह महासागर है 12th, ठीक ना दोस्तों, अथाह महासागर है। आप कितनों पढ़ लीजिएगा, अगर स्मार्ट तरीका आप नहीं अपनाइएगा तो आपका 90 प्लस भी नहीं हो पाएगा, ठीक ना। 90 प्लस भी नहीं हो पाएगा, आप 70 से 80 में रह जाएंगे, ठीक ना। लेकिन आप टॉपर बनना चाहते हैं तो आप दोस्तों, मैं जो कर रहा हूं उसको आप फॉलो करते चलिए, ठीक ना। देखिए, मैं बताऊंगा आपको बढ़िया से कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना चाहिए और कौन कौन सा किताब है उसको आपको फॉलो करना जरूरी है, ठीक ना। ये सब हम आपको बताएंगे शुरू से, ठीक ना। आप अंत तक लगे रहिए, ठीक ना। पूरा शुरू से अंत तक आप देखिए, हम पूरा आपका डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक ना। देखिए, क्लास 12th का अगर मैथ स्टार्ट कर रहे हैं तो पहला तो क्या, पहला तरीका है, देखिए पहला नियम आपका क्या होना चाहिए, पूरा सिलेबस क्या होना, पता होना चाहिए। सिलेबस पता होना चाहिए, क्या, सिलेबस पता होना चाहिए। पहला नंबर तो ये, सिलेबस आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक, सिलेबस आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक ना। मतलब कहाँ से क्वेश्चन कितना आता है, ठीक ना, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, ये सब। ठीक, दूसरा आप लिख लीजिए, दूसरा आपको क्या करना है, देखिए पहला नंबर तो आपको सिलेबस पूरा पता होना चाहिए, याद कर लेना है, ठीक है। सीधी सी बात हम कहेंगे, मैथ में तो कोई चीज़ याद करने का नहीं होता है, लेकिन हम आपको बोलेंगे आप सिलेबस को क्या करिए, याद कर लीजिए, ठीक ना। याद ही कर लीजिए जो कौन सा चैप्टर से कितना क्वेश्चन कितना नंबर आता है, ठीक ना, ये याद कर लीजिए, ठीक ना। दूसरा आपको क्या करना है, जहाँ पर आप पढ़ते हैं, ठीक ना, जहाँ पर आप पढ़ते हैं उसके आगे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक ना, जो इम्पोर्टेंट क्या है, चैप्टर है, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसका नाम लिख लीजिए, क्या, उसका नाम लिख के सामने चिपका दीजिए, ठीक ना। डेली उसको देखिए, ठीक ना। अब वेटेज भी, पहले तो आपको सिलेबस भी आपको क्या करना है, वहाँ पर टांग लेना है, लेकिन उसमें जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसमें आप स्टार लगा लीजिए, क्या लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए, ठीक ना। स्टार लगा लीजिए, स्टार लगाने के बाद आप क्या कीजिए, इसको डेली देखिए, क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक ना। कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कैसे इसको हमको इसमें ज़्यादा स्कोर करना है, इसको कैसे टाइम देना है, ठीक ना। क्या आपको
आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी, अगर आप बायोलॉजी एग्जाम लिए हैं तो बायोलॉजी, फिर हिंदी, इंग्लिश ये भी पढ़ना होता है, ठीक ना। सिर्फ मैथ ही नहीं होता है, अगर मैथ ही सिर्फ रहता है तो सब उसमें 95 प्लस स्कोर कर लेता है। लेकिन यहाँ पर हमारा है फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, हिंदी है, इंग्लिश है, ये सब है, तो थोड़ा सा झंझट वाली बात हो जाता है एक सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। लेकिन आप चॉइस ज़्यादा रखते हैं मैथ में तो आपको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है, ठीक ना। पहला तो आपको सिलेबस पूरा पता होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर में हम आपको बताएंगे कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर। देखिए पूरा हमारा क्लास 12th में है 13 चैप्टर है, कितना 13 या 14 चैप्टर है, ठीक ना। आपको देखिए हम बताते हैं कौन कौन सा चैप्टर आपको ध्यान में रखना है। देखिए पहला चैप्टर है मेरा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक। ये चैप्टर को आपको पूरा एकदम बढ़िया से लगा लेना है, ठीक ना। पूरा जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है ये चैप्टर आपको क्या करना है, पूरा क्वेश्चन लगाना है, पूरा प्रीवियस ईयर्स लगाना है, पूरा इस चैप्टर को लगा लेना है, ठीक ना। ये चैप्टर आपको देखना है, ठीक। दूसरा चैप्टर हम आपको बताते हैं, दूसरा आपको देखना है क्या, दूसरा आपको देख लेना है आव्यूह, क्या देखना है, आव्यूह, ठीक। तीसरा आपको देखना है सारणिक, ठीक। तीसरा क्या देखना है, सारणिक। चौथा देखना है सांतत्य तथा अवकल, सांतत्य तथा अवकलनीयता, मतलब डिफरेंशिएशन यही होता है, ठीक ना। सांतत्य तथा अवकलनीयता ये चैप्टर देख लेना है, ठीक ना। पांचवा देखना आपको समाकलन, समाकलन देखना है, ठीक ना। छठा आपको देखना है, क्या देखना है, अवकल समीकरण, अवकल समीकरण देख लेना है। सातवां आपको देख लेना है सदिश बीजगणित देखना है, सदिश, ठीक, सदिश बीजगणित देख लेना है। और लास्ट आपको देखना है रैखिक प्रोग्रामन, क्या, रैखिक प्रोग्राम। बाकी प्रायिकता, 3D ये सब क्या है, संबंध एवं फलन ये सब बाकी है। अवकलन मतलब कि क्या है, जो होता है एप्लीकेशन डेरिवेटिव होता है, ये सब आपको क्या, अब ये सब को आप निगलेक्ट करिए, ठीक ना। समाकलन के अनुप्रयोग ये सब है, ये सब आपको चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें वेटेज जो होता है बहुत कम है, बहुत कम मार्क्स पूछा जाता है। मेन जो चैप्टर है 8 गो, यहाँ से क्वेश्चन फंसता है, ठीक ना, यहाँ से क्वेश्चन फंसता है, ठीक ना। देखिए यहाँ से 5 नंबर वाला यहाँ से दीर्घ उठता है, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक ना, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक। लॉन्ग क्वेश्चन एगो यहाँ से आ जाता है, ठीक। या तो देखिए एक ये तीनों है ना, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक, या आव्यूह या सारणिक, यहाँ से 2 गो पूछेगा, कितना, 2 गो गारंटी के साथ, यहाँ तीनों चैप्टर मिला के 2 गो पूछ लेगा, ठीक ना। फिर यहाँ से फिक्स जो है ना सांतत्य तथा अवकलनीयता, खास करके डिफरेंशिएशन अवकलनीयता से यहाँ से एगो लॉन्ग क्वेश्चन पूछ देता है, क्या, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से एगो फिक्स रहता है, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से एगो फिक्स रहता है, ठीक ना। एक मेरा फिक्स रहता है समाकलन से, कहाँ से, समाकलन ये है, यहाँ से हमारा पे क्या रहता है, लॉन्ग हमारा फिक्स रहता है, लॉन्ग हमारा क्या रहता है, फिक्स रहता है, ठीक ना। एक रैखिक प्रोग्रामन है, यहाँ से हमारा लॉन्ग फिक्स रहता है, क्या, लॉन्ग फिक्स रहता है, ठीक ना, यहाँ से हमारा लॉन्ग फिक्स रहता है। एक अवकल समीकरण है, यहाँ से एक मेरा क्या होता है, लॉन्ग फिक्स रहता है, क्या, लॉन्ग फिक्स रहता है, ठीक ना। देख लीजिए कहाँ कहाँ से, देखिए एक तो यहाँ हो गया, 1 2 3 4 5, ये 5 चैप्टर है, यहाँ से हर साल एक लॉन्ग पूछता है। और देखिए शॉर्ट तो आप बना लीजिएगा, क्या क्या, अगर आप इंटीग्रेशन, क्या क्या, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, ठीक ना, ये है इंटीग्रेशन, ये और डिफरेंशिएशन, एक डिफरेंशिएशन, ये 2 चैप्टर आपको बरियार है, ठीक ना, पूरा बढ़िया से पढ़े हैं, पूरा बढ़िया से पढ़े हैं। तो यहाँ से इंटीग्रेशन से आपको पूछ लेगा कितना सब्जेक्टिव, तो लगभग 5 को पूछ लेगा, क्या शॉर्ट पूछेगा, यहाँ से 4, ठीक ना, लगभग 10 9 या 10 शॉर्ट क्वेश्चन तो आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से ही पूछ लेगा। कितना कितना, इंटीग्रेशन में लगभग 5-6 पूछेगा और डिफरेंशिएशन में 3 से 4 या 5 भी पूछ सकता है, यानी कि 10 क्वेश्चन शॉर्ट में यहाँ से पूछ लेगा। आप पढ़ लिए, फिर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय पढ़े, वहाँ से एक फिक्स
रहता है शॉर्ट, ठीक। आप पढ़ लीजिए आप वहाँ से को फिक्स रहता है। आप पढ़ लीजिए क्या सारणिक, वहाँ से एक फिक्स रहता है शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक ना। फिर हमारा सदिश बीजगणित रहता है, यहाँ से भी एक शॉर्ट आ जाता है, ठीक ना। रेखीय प्रोग्राम रहता है, यहाँ से भी शॉर्ट, मतलब शॉर्ट तो पूछवे करता है। साथ साथ ये चैप्टर ऐसा है जहाँ से हमारा लॉन्ग पूछता है। और ये 8 चैप्टर पर आप पूरा कमांड रखते हैं तो पूरा आप 100 में 100 ला सकते हैं। 95 कहाँ, 100 में 100 ला सकते हैं। बस जो मैं कह रहा हूँ वो करिए। सिर्फ आप क्या करना है, आपको ये 8 चैप्टर है, यही 8 चैप्टर को पूरा से ध्यान से पढ़ना है और पूरा शुरू से अंत तक देखना है, ठीक ना। हम यही 8 चैप्टर पर मेन फोकस मेरा यही 8 चैप्टर पर रहेगा, ठीक ना। ये 8 चैप्टर हम पूरा पढ़ा देंगे, जिसके बाद जो चैप्टर बचा है उसको भी हम पढ़ाएंगे। ये नहीं हम नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन जो 8 चैप्टर यहाँ पर है, ये 8 चैप्टर को मैं पहले कोर्स खत्म करूंगा, जिसके बाद जो चैप्टर बचा हुआ है उसको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक ना। ये हुआ आपका मेन चैप्टर, जहां से आपको हमेशा क्या लगभग 200 नंबर क्या आता है, आपको 100 नंबर का जवाब देना होता है। 200 नंबर में लगभग 180 के 170 नंबर यहीं से पूछता है पूरा मार्क्स मिला के, ठीक ना। आगे हम चलते हैं, आपको बुक कौन सा पढ़ना चाहिए, ठीक ना। देखिए बुक आपको कुछ नहीं करना है, बुक की हम बात करें, किसका बात, बुक की बात। तो आपको हम बोलूंगा 2 बुक, कितना बुक, 2 बुक को आपको फॉलो करना चाहिए। 2 बुक आपको फॉलो करना चाहिए। कौन कौन, तो इसमें से पहला बुक का नाम है एनसीईआरटी बुक, क्या, एनसीईआरटी, ठीक। दूसरा का नाम है क्वेश्चन बैंक, क्या, क्वेश्चन बैंक, ठीक ना। पहला का नाम है एनसीईआरटी, दूसरा का नाम है क्वेश्चन बैंक, ठीक। क्वेश्चन बैंक और एनसीईआरटी। देखिए एनसीईआरटी आप पूरा क्लियर रखते हैं, ठीक ना। एनसीईआरटी पूरा आप सोल्व कर लेते हैं तो आपको पूरा मतलब कि पूरा क्वेश्चन बैंक सोल्व हो जाएगा। काहे कि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन, एनसीईआरटी में क्वेश्चन जो दिया हुआ है वही हमारा क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है, ठीक ना। एक ऐसा एक आध क्वेश्चन ऐसा होता है जो पूछ लेता है, कहाँ से, कैसे सिन्नास पूछ लेता है, ठीक ना, वहां से, तो आपको उस सब पर ध्यान नहीं देना है। आपको क्या करना है, एनसीईआरटी जो बुक है इसको पूरा एकदम बढ़िया से पढ़ लेना है। यही 8 चैप्टर के बोलते हैं। एक क्वेश्चन को 3 बार लगा लेना है, ठीक है, 2 बार लगा लेना है, पूरा रट जाना है, ठीक ना। फिर क्वेश्चन बैंक आपको कब देखना है, सितंबर के बाद देखना है, सितंबर अक्टूबर के बाद देखना है जो क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है, ठीक ना। पहले आपको क्या करना है, एनसीईआरटी बुक का चैप्टर बाय चैप्टर, जैसे 2.1 शुरू कर रहे हैं, 2.1 पर ये, 2.2 पर ये, फिर 2.2 के फिर विविध आता है, मिसलेनियस आता है, मिसलेनियस लगाइए। खास करके प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, यहाँ से हमारा मिसलेनियस से क्वेश्चन उठता है। कहाँ से उठता है, मिसलेनियस से, यानी कि विविध से उठता है। तो आपको क्या करना है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का जो विविध होता है उस पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। यहाँ से विविध का ही क्वेश्चन उठता है 5 मार्क्स में, ठीक ना। तो आपको क्या करना है, हम बुक पर चल रहे थे तो बुक आप क्या, एनसीईआरटी बुक आपको शुरू से लास्ट तक एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते जाना है। और जो चैप्टर आप पढ़ लिए हैं, जैसे मेरा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन खत्म हुआ, ठीक, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय मेरा खत्म हो गया, तो आप क्वेश्चन बैंक उठाइए, क्या उठाइए, क्वेश्चन बैंक उठाइए, और क्वेश्चन बैंक उठाइए और जितना क्वेश्चन पूछा हुआ है, कहाँ हमारा पूछा हुआ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का जितना क्वेश्चन पूछा हुआ है वो पूरा लगा लीजिए क्वेश्चन बैंक से। मतलब एक क्वेश्चन बैंक आता है कैसा, एक आता है जो ईयर वाइज रहता है और एक हमारा होता है चैप्टर वाइज होता है। तो आप ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक लीजिए, किसका, ब्रिलियंट का चैप्टर वाइज वाला, ठीक ना, वो क्वेश्चन बैंक लीजिए। एकदम शानदार क्वेश्चन बैंक है। मैं भी जब पढ़ रहा था तो वही क्वेश्चन बैंक का मैंने फॉलो किया था, तो आप भी फॉलो कीजिए किसका, ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक का। ऐसे तो हम सब क्वेश्चन कराऊंगा, जिसे मैं देखिए मैं पहले आपको पढ़ाऊंगा क्या, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्या, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अब इसका मैंने क्या किया, चैप्टर कंप्लीट कर दिया, क्या चैप्टर जो था वो मैंने क्या किया, कंप्लीट कर दिया। कंप्लीट जब कर दिया तो मैं इसी का क्वेश्चन बैंक लाऊंगा। क्वेश्चन बैंक में जितना 2009 से 2024 तक पूछा गया है, शॉर्ट प्लस लॉन्ग प्लस ऑब्जेक्टिव जितना है टोटल मैं बताऊंगा, ठीक ना। ये नहीं हम नहीं बताऊंगा, पूरा प्रीवियस ईयर्स बताऊंगा दोस्तों, ठीक। आपको विद्यावाहिनी साइंस क्लासेज पर एकदम विश्वास के साथ लगे रहना है, ठीक ना, पूरा बताऊंगा, ठीक ना, ठीक। जैसे मैं पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा, चैप्टर मेरा खत्म हो जाएगा, एनसीईआरटी से पूरा खत्म हो जाएगा, तो मैं खुद से क्वेश्चन बैंक लाऊंगा, शॉर्ट भी लाऊंगा, पहले तो ऑब्जेक्टिव ले आऊंगा, फिर शॉर्ट क्वेश्चन लाऊंगा, फिर हम लॉन्ग क्वेश्चन लाऊंगा। तो ये मेरा हुआ क्या, पढ़ने का स्ट्रेटजी, ये तरीका आपको होना चाहिए। यही 8 चैप्टर ऐसा है जो आपको 100 में 100 मार्क्स ला सकते हैं आप ये पढ़ के। ये चैप्टर ऐसा है जो 8 चैप्टर है ना, यही 8 चैप्टर आप पढ़ के 100 में 100 मार्क्स ला सकते हैं, ठीक ना। और रही बात बुक, तो बुक आप 2 ही बुक फॉलो कीजिए। पहले शुरू से एनसीईआरटी बुक का सब क्वेश्चन लगा लीजिए, फिर आप क्वेश्चन बैंक लगा लीजिए। जानते हैं 2024 में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो एनसीईआरटी नहीं था लॉन्ग में।
टोटल का टोटल लॉन्ग जो दिया था सब एनसीईआरटी क्वेश्चन भी था, प्लस में हमारा क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन था, मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन था जो पिछले साल पूछा गया है वो क्वेश्चन था। हम गारंटी देते हैं 80% जो होता है ना क्वेश्चन 80% वो हमारा कहाँ से आता है जानते हैं, प्रीवियस PYQ आता है। कहाँ आता है PYQ, मतलब क्वेश्चन बैंक से ही आता है। कहाँ से आता है, क्वेश्चन बैंक से आता है, ठीक है। आप क्वेश्चन बैंक पूरा पढ़िए, ठीक है। तो सीधा सी बात हम आपको कहना चाहते हैं, अगर आप क्लास 12 का मैथ पढ़ने जा रहे हैं तो आपको पहले सिलेबस पता रहना चाहिए, ठीक। दूसरा बात, आपको बुक की बात करें तो आपके पास बुक जो होना चाहिए एनसीईआरटी बुक होना चाहिए, और एक ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक जो चैप्टर वाइज आता है वो रहना चाहिए, ठीक। ये 3 बातें हो गया। चौथा बात ये हुआ, आपको पूरा जो 13-14 चैप्टर है उसमें से आपको 8 ही चैप्टर पर फोकस ज़्यादा करना है, ठीक ना। 8 ही चैप्टर ऐसा है जो आपको 100 में 100 मार्क्स लगा सकता है। कौन कौन चैप्टर है, प्रतिलोम, त्रिकोणमितीय फलन, आव्यूह, सारणिक, सांतक तथा अवकलनीयता, समाकलन, अवकल समीकरण, सदिश बीजगणित और रेखीय प्रोग्राम, ठीक है। ये 8 ऐसा चैप्टर है जहां से हर साल एक क्वेश्चन पूछता है, और लॉन्ग भी और शॉर्ट भी पूछता है। लगभग लॉन्ग वाला तो बताइए दिए, और शॉर्ट में तो सबके 1-2 को पूछ लेता है, ठीक ना। तो ये दोस्तों आपको यही 8 चैप्टर पर पूरा बढ़िया से फोकस करना है, ठीक ना। देखिए आपको टीचर हम बार हम आपको कर रहे हैं, आपको टीचर नहीं बनना है। जब आपको टीचर बनना होगा जिसके बाद आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों, पहले आपका जो है वो पढ़िए, जो मेन है, जो आपका बेटे जो ज़्यादा वेटेज है उसको आप पढ़िए, ठीक ना। कहा है कि 12th में फिजिक्स बहुत है, बहुत अथाह महासागर है दोस्तों, ठीक ना। उसमें भी हम बताएंगे कौन कौन सा आपको चैप्टर पढ़ना है। देखिए केमिस्ट्री में भी बहुत चैप्टर है, लेकिन क्या कीजिएगा, सब चैप्टर पढ़ेगा दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको वही पढ़ना है जो क्वेश्चन डायरेक्ट जहाँ से उठता है एग्जाम में, ठीक है। ये नहीं हम कहूँगा जी क्वेश्चन नहीं उठता है, क्वेश्चन उठता है दोस्तों, 100% मैं कहता हूँ क्वेश्चन उठता है हर साल। तो ये 8 चैप्टर है, मैं बार कर रहा हूँ, ये 8 चैप्टर जो है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यही 8 चैप्टर को आपको क्या करना है, फोकस करना है। यहाँ से क्वेश्चन लॉन्ग भी उठता है, शॉर्ट भी उठता है। पिछला साल नहीं तो आप 2024 के देखिए, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय देखिए, आव्यूह देखिए, सारणिक देखिए, सांतक तथा अवकलनीयता के देखिए, समाकलन के देखिए, अवकल समीकरण के देखिए, सदिश बीजगणित के देखिए, रेखीय प्रोग्राम के देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं, या शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है नहीं, एकदम ऑब्जेक्टिव भी पूछा गया है कि नहीं, ये सब आप खोजिए, ठीक है। और आपको ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक ले लेना है चैप्टर बाय चैप्टर वाला, और उसको आपको फॉलो शुरू से अंत तक करते जाना है, ठीक है। और एक एनसीईआरटी बुक तो आपके पास होना चाहिए, ठीक ना। एनसीईआरटी बुक से आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व करना है फिर, ठीक। और क्वेश्चन बैंक आपके पास होना चाहिए, ठीक ना। तो ये हुआ हमारा क्या, क्लास 12 में अगर आप भी 95+ स्कोर करना चाहते हैं तो ये जो मैंने बताया उसको आप फॉलो करते जाइए, आपका 90+